चलिए बच्चों, आज हम लोग डेरिवेटिव की प्रॉब्लम्स करेंगे। कल हम लोगों ने इससे पहली वाली वीडियो में थ्योरी पढ़ी थी कि डेरिवेटिव क्या है। 11वीं क्लास के अकॉर्डिंगली ही हम डेरिवेटिव अभी कर रहे हैं। अगर हम 12th में जाएंगे तो वहां डेरिवेटिव मीन्स डिफरेंशिएशन आपको बहुत अधिक मिलेगा, लेकिन 11वीं क्लास में उस लेवल पर नहीं है। एनीवे, तो एनसीईआरटी के अलोंग कुछ प्रॉब्लम्स हमें आज डिस्कस करनी है। कल हमने थ्योरी पढ़ी थी, कुछ प्रॉब्लम्स भी की थी। तो सबसे पहले हम लोग एक्सरसाइज 13.2 की कुछ प्रॉब्लम्स सॉल्व करेंगे और इसके बाद आपकी जो भी प्रॉब्लम्स बाकी बचेंगी उनको आप डिस्कस कर सकते हो। चलिए भाई, 13.2 में पहले है 6 नंबर। 6 नंबर है फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ x की पावर n a x की पावर n माइनस 1 a स्क्वायर x की पावर n माइनस 2 a की पावर n माइनस 1 x की पावर x प्लस a की पावर n फॉर सम फिक्स रियल नंबर a। क्लियर है बच्चों? तो हमें क्या निकालना है? इसका डेरिवेटिव निकालना है। तो सिंपल है, लेट दिस इज y, y मान लो इसे। तो क्या हो गया? dy ओवर dx। x की पावर n का क्या होगा? n x की पावर n माइनस 1 a x की पावर n माइनस 1 का n माइनस 1 x की पावर n माइनस 2, फिर a स्क्वायर n माइनस 2 x की पावर n माइनस 3। बोलो बच्चों। और यहां लास्ट में क्या हो जाएगा? a की पावर n माइनस 1, क्योंकि x का तो 1 हो जाएगा, और a की पावर n का 0। बोलो। तो इसमें कुछ है थोड़ा ही, बहुत इजी है। चलिए अब इसके बाद देखिए 8 नंबर, फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ x की पावर n a की पावर n x माइनस a। क्लियर है बच्चों? इसका हमें डेरिवेटिव निकालना है। तो सिंपल देखिए, लेट इट इज y। अब dy ओवर dx, वही डिवीजन रूल लगाइए, क्वेश्चन रूल। डिनोमिनेटर का स्क्वायर। बोलो बच्चों। डिनोमिनेटर डिफरेंशिएशन ऑफ न्यूमरेटर माइनस न्यूमरेटर डिफरेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर। तो आइए साहब, ये बन गया x माइनस a। अब इसका डिफरेंशिएशन x की पावर n का n x की पावर n माइनस 1 और a की पावर n का 0 माइनस x की पावर n a की पावर n x का 1 और a का 0 ओवर x माइनस a का स्क्वायर। बोलो बच्चों। अब x का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो n इंटू x की पावर n माइनस 1 a n x की पावर n माइनस 1 x की पावर n a की पावर n x माइनस a का स्क्वायर। बोलो बच्चों। अब इसमें इसे हम और कैसे लिख सकते हैं? ध्यान से देखिए, n x की पावर n an x की पावर n माइनस 1 x की पावर n प्लस a की पावर n। आप यहां भी छोड़ सकते हो और सिंप्लीफाई कर सकते हो। तो dy ओवर dx। अब इसमें और इसमें x की पावर n कॉमन ले लो, n माइनस 1, और इसमें कुछ कॉमन आएगा? सर कॉमन नहीं आएगा इसमें। कोई नहीं, तो यहीं छोड़ दो, कोई समस्या नहीं है। बात क्लियर हुई या नहीं हुई? तो इस ढंग से ये आपका d ओवर dx हो गया। ठीक है? करिए नोट इसको जल्दी से। चलिए बच्चों, कुछ प्रॉब्लम और है इसी की। 13.2 की 9 का 6 पार्ट देखिए। डिफरेंशिएशन ऑफ 2 ओवर x प्लस 1 माइनस एक्स स्क्वायर ओवर 3x माइनस 1। तो बच्चों कैसे करेंगे हम इसे? लेट इट इज y।
तो देखिए dy ओवर dx मतलब d ओवर dx ऑफ दिस बोलो जी। तो dy ओवर dx मतलब डिफरेंशिएशन ऑफ इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ, बोलो जी, dy ओवर dx इसे हम कैसे लिख सकते हैं? ट्वाइस बोलो। यस सर। और इसका डिफरेंशिएशन वही सीधा सीधा डिनोमिनेटर का स्क्वायर, डिनोमिनेटर डिफरेंशिएशन ऑफ न्यूमरेटर, न्यूमरेटर डिफरेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर। कोई समस्या यहां तक? तो dy ओवर dx ट्वाइस -1 x प्लस बाई x प्लस 1 की पावर -2 बोलो, माइनस 3x माइनस 1 x स्क्वायर का 2x, x स्क्वायर 3x का 3 और 1 का 0 हो ही जाएगा। जल्दी बोलो, -2 x प्लस 1 का स्क्वायर माइनस 3 दूनी 6x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3x स्क्वायर, 3x माइनस 1 का स्क्वायर -2 x प्लस 1 का स्क्वायर, 6 में से 3 गए 3 प्लस 2x 3x माइनस 1 का स्क्वायर, 6 में से 3 गए 3 और माइनस ये 2 है। बस सिंपल। जल्दी बोलो। यस सर। अब इधर आइए, ये 3 पार्ट और है बच्चों 11th के, प्रॉब्लम नंबर 11th के 5th 6th और 7। सीधा फॉर्मूला है ये, लेट इट इज y देन dy ओवर dx। कॉट का कितना बताया था? माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स। कॉसेक का कितना बताया था? माइनस कॉसेक एक्स कॉट एक्स। सिंपल फॉर्मूला ही तो हमें बताना है। यस सर। अब ज्यादा इसमें कॉसेक एक्स कॉमन ले लो, तो 3 कॉसेक एक्स प्लस 5 कॉट एक्स, ये आपका सिंप्लीफाई हो गया। 6 पार्ट को भी अगेन y मान लीजिए, तो dy ओवर dx साइन एक्स का कॉस एक्स, 5 तो कॉन्स्टेंट है साथ में रहेगा ही, -6 कॉस का माइनस साइन एक्स होगा कि नहीं, और 7 का 0, तो ये 5 कॉस एक्स प्लस 6 साइन एक्स, ये आपका डिफरेंशिएशन हो गया। बोलो। यस सर। अब अगेन इसको y ले ले, तो dy ओवर dx tan का कितना हो जाएगा? sec स्क्वायर एक्स, और sec x का sec x tan x, तो इसमें sec x कॉमन ले लो, तो 2 sec x माइनस 7 tan x, ये आपका आंसर है। कोई समस्या है यहां तक? तो ये सीधे सीधे आपको फॉर्मूले ही अप्लाई करने थे और कुछ भी नहीं था। करिए नोट जल्दी से। चलिए बच्चों, कुछ प्रॉब्लम हमें देखनी है मिसलेनियस एक्सरसाइज की। यह है एग्जाम्पल 20 का सेकंड, एफ एक्स इक्वल टू एक्स साइन एक्स। इसका हमें फर्स्ट प्रिंसिपल से डिफरेंशिएशन यानी कि डेरिवेटिव निकालना है फर्स्ट प्रिंसिपल से। तो क्या तरीका बताया था मैंने आपको? जल्दी बोलो। यहां एफ एक्स है, अब एफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स निकालिए, एक्स में डेल्टा एक्स ऐड कर दीजिए, ठीक। इसको इक्वेशन 1 और इसको 2 मान लीजिए। एफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ एक्स, एक्स प्लस डेल्टा एक्स साइन एक्स प्लस डेल्टा एक्स, ठीक है जी।
अब अगले सेंटेंस में एक बार फिर दोबारा से लिख के ऐसे कर लेंगे। अब डेल्टा एक्स टेंस टू 0, देन दिस बिकम dy ओवर dx, हाँ या ना, या एफ डैश एक्स। तो लिमिट डेल्टा एक्स टेंस टू 0, आइए अंदर मल्टीप्लाई करिए, एक्स साइन एक्स प्लस डेल्टा एक्स साइन एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एक्स साइन एक्स ओवर डेल्टा एक्स। कोई समस्या जी यहां तक? एफ डैश एक्स लिमिट डेल्टा एक्स टेंस टू 0, इसमें फर्स्ट में और लास्ट में एक्स कॉमन ले लो, साइन एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस साइन एक्स, ठीक, प्लस डेल्टा एक्स साइन एक्स प्लस डेल्टा एक्स ओवर डेल्टा एक्स ओवर डेल्टा एक्स। कोई समस्या? अब क्या करेंगे, साइन सी माइनस साइन डी लगाइए, तो 2 cos एक्स प्लस डेल्टा एक्स प्लस एक्स साइन एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एक्स बाई 2 भी तो होगा, ओवर डेल्टा एक्स प्लस डेल्टा एक्स से डेल्टा एक्स गया, साइन एक्स प्लस डेल्टा एक्स। बोलो बच्चों, तो ये देखिए इधर ट्वाइस एक्स कॉस एक्स प्लस डेल्टा एक्स बाई 2, और ये साइन एक्स एक्स गया, सॉरी बोलो बच्चों, डेल्टा एक्स बाई 2 ओवर डेल्टा एक्स, और चाहो तो अब इसको अलग ले लो, डेल्टा एक्स टेंस टू 0 साइन एक्स प्लस डेल्टा एक्स। अरे ये तो ऐसे था, दोनों टर्म पे था, अब दोनों को अलग अलग कर लो। अब आइए बाई 2 करो इंटू 2 करो, ये 1 हो जाएगी कि नहीं? 2 से 2 गया, लिमिट रखो, अब एक्स कॉस एक्स प्लस 0, इधर साइन एक्स प्लस 0, तो एक्स कॉस एक्स प्लस साइन एक्स। जल्दी बोल दीजिए, तो ये किसका डिफरेंशिएशन हो गया? इस अगर आप इसको प्रोडक्ट रूल से लगाएंगे फर्स्ट और सेकंड फंक्शन मान के, तो यही आंसर आपका आएगा। करिएगा नोट इसे जल्दी से। चलिए बच्चों, फर्स्ट प्रिंसिपल से एक प्रॉब्लम और करनी है हमें। ये मिसलेनियस एक्सरसाइज चैप्टर 13 फर्स्ट का 4th पार्ट, इसका मुझे फर्स्ट प्रिंसिपल से डेरिवेटिव निकालना है। तो अगेन वही एक्स में डेल्टा एक्स ऐड कर दीजिए, इसको इक्वेशन 1, इसको इक्वेशन 2, तो 2 में से 1 को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, ओवर डेल्टा एक्स लिमिट डेल्टा एक्स टेंस टू 0, तो ये क्या बन जाएगा, dy ओवर dx यानी कि एफ डैश एक्स। बोलो जी, तो आइए लिमिट डेल्टा एक्स टेंस टू 0, कॉस सी माइनस कॉस डी लगाइए, -2 साइन सी प्लस डी बाई 2 इंटू साइन सी माइनस डी बाई 2 ओवर डेल्टा एक्स। ये रहेगा ही लिमिट डेल्टा एक्स टेंस टू 0। ध्यान से देखिएगा, ये कुछ कैंसिल होगा क्या?
नहीं, तो साइन x प्लस x 2x/2 यानी कि x π/8 माइनस π/8 तो माइनस π/4/2। तो पहले डेल्टा x देखो, डेल्टा x/2 माइनस π/8 फिर π/8 माइनस π/8 माइनस π/4 और फिर 2 से डिवाइड कर देंगे। साइन x गया π/8 से π/8 गया, डेल्टा x/2, ठीक है साहब, ओवर डेल्टा x। अब डेल्टा x को 2 से डिवाइड करिए क्योंकि हम जानते हैं ये लिमिट 1 हो जाएगी, और अब लिमिट रख दीजिए, ये 2 से 2 गया, माइनस साइन x प्लस 0 माइनस π/8 मल्टीप्लाई 1 माइनस साइन x माइनस π/8। यही होगा कि नहीं? ठीक, करिएगा नोटिस। चलिए बच्चों देखें नेक्स्ट, इसी एक्सरसाइज मिसलेनियस में प्रॉब्लम नंबर 6। तो लेट इट इज y, इसको मैं y मान लू, y इक्वल टू x प्लस 1 x माइनस 1। तो सिंपल डिवीजन रूल लगा दीजिए। तो डिनोमिनेटर का स्क्वायर, डिनोमिनेटर डिफरेंशिएशन ऑफ न्यूमरेटर माइनस न्यूमरेटर डिफरेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर, ठीक है जी। तो x माइनस 1, देखिए x का 1 और 1 का 0, कॉन्स्टेंट का 0 होता, x प्लस 1 अगेन x का 1 और 1 का 0 ओवर x माइनस 1 का स्क्वायर, तो x माइनस 1 माइनस x माइनस 1, x कैंसिल, तो dy ओवर dx माइनस ट्वाइस ओवर x माइनस 1 का स्क्वायर। बोलिए नेक्स्ट 8 नंबर, अगेन लेट इट इज y। तो dy ओवर dx वही डिनोमिनेटर का स्क्वायर, डिनोमिनेटर डिफरेंशिएशन ऑफ न्यूमरेटर, न्यूमरेटर डिफरेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर। बोलो जी। तो px स्क्वायर प्लस qx प्लस r, और ये क्या हो जाएगा, ax का a, भाई x का 1 होता ही है, a कांस्टेंट है साथ में, और b का 0 माइनस ax प्लस b, p कांस्टेंट है साथ में, x स्क्वायर का 2x होगा कि नहीं, और qx, x का 1 q हो गया और r का 0। बोलो बच्चों, px स्क्वायर प्लस qx प्लस r का होल स्क्वायर। और अगर कुछ करना हो तो अंदर मल्टीप्लाई कर दो इसको, apx स्क्वायर aqx ar माइनस ट्वाइस apx स्क्वायर माइनस aqx ट्वाइस bpx माइनस bq ओवर px स्क्वायर प्लस qx प्लस r का होल स्क्वायर। अब ज्यादा क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट ले लो, एक्स स्क्वायर के टर्म एक साथ ले लो, एक्स के एक साथ ले लो, कांस्टेंट टर्म एक साथ ले लो। जल्दी बोलो, क्लियर है? करिए नोटिस को जल्दी। चलिए बच्चों इसी की कुछ प्रॉब्लम और देखिए। यह है प्रॉब्लम नंबर 13, ax प्लस बी की पावर n cx प्लस डी की पावर m, इसका डिफरेंशिएशन निकालना हमें। तो इसे मैंने y मान लिया, एक को फर्स्ट फंक्शन ले लो, एक को सेकंड। तो चलिए साहब, dy ओवर dx फर्स्ट फंक्शन डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड प्लस सेकंड फंक्शन डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट। क्लियर है? तो चलिए ax प्लस बी की पावर n
अब इसका करिए m सी एक्स प्लस डी की पावर m माइनस 1, बोलो, Yes, sir. प्लस सी एक्स प्लस डी की पावर m, और इसका क्या हो जाएगा n ए एक्स प्लस बी की पावर n माइनस 1। एक चीज इसमें और रह गई, ध्यान से देखिए इधर। यस, देखिए फर्स्ट फंक्शन ए एक्स प्लस बी की पावर m। अब इसका जब मैं करूंगा तो ये m सी एक्स प्लस डी की पावर m माइनस 1 Yes, sir. इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ, ये भी तो होगा, Yes, sir. ये नहीं होगा? Oh. क्यों भाई? ये तो x की पावर n का हुआ अभी, और जो अंदर x का करते थे हम विद रेस्पेक्ट टू x, चूंकि 1 होता था, लेकिन यहाँ x की जगह सी एक्स प्लस डी है ना, Yes, sir. सेम ऐसे इधर सी एक्स प्लस डी की पावर m, डिफरेंशिएशन ऑफ दिस इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ, ये भी तो होगा। Yes, sir. अरे ये जो हुआ है ये तो इसका हो गया, x की पावर, ये देखो यार, y इक्वल टू एक्स की पावर m डी वाई ओवर डी एक्स एंड x की पावर n माइनस 1 Yes, sir. इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ, ये x भी तो करते हैं हम, Yes, sir. तो Yes, sir. चूंकि x का विद रेस्पेक्ट टू x 1 होता, इसलिए हम सीधा यही छोड़ देते हैं, ये करने की जरूरत महसूस नहीं करते, लेकिन यहां तो करेंगे ना, बोलो। Yes, sir. तो m ए एक्स प्लस बी की पावर n सी एक्स प्लस डी की पावर m माइनस 1 इंटू सी, बोलो जल्दी से, Yes, sir. इस सी एक्स का c और d का 0, इधर ये n सी एक्स प्लस डी की पावर m, और ये ए एक्स प्लस बी की पावर n माइनस 1, और इधर कितना हो जाएगा, a होगा कि नहीं, Yes, sir. ए एक्स प्लस बी का। तो बस सिंपल, अब कुछ नहीं बचा इसमें, ज्यादा से ज्यादा क्या करेंगे हम, ए एक्स प्लस बी की पावर m माइनस 1 सी एक्स प्लस डी की पावर m माइनस 1 कॉमन ले लो, तो यहाँ क्या बना, सी एम ए एक्स प्लस बी, और इधर क्या बनेगा, ए एन सी एक्स प्लस डी। सिंपल, सीधे बोलो। Yes, sir. क्लियर है ना कॉन्सेप्ट? हाँ, sir. अब इधर आइए, यह है प्रॉब्लम नंबर 17। कैसे करेंगे देखिए, अगेन वही y ले लिया, तो डी वाई ओवर डी एक्स न्यूमरेटर का स्क्वायर न्यूमरेटर डिफरेंशिएशन ऑफ, सॉरी डिनोमिनेटर का स्क्वायर डिनोमिनेटर डिफरेंशिएशन ऑफ न्यूमरेटर माइनस न्यूमरेटर इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर। करेंगे कि नहीं? Yes, sir. तो साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, अब इधर आइए, साइन एक्स का कॉस एक्स का माइनस साइन एक्स, माइनस साइन एक्स प्लस कॉस एक्स इंटू साइन एक्स माइनस कॉस एक्स का साइन एक्स का कॉस एक्स, और कॉस का माइनस साइन और माइनस बाहर है तो प्लस हो जाएगा कि नहीं, Yes, sir. ओवर साइन एक्स माइनस कॉस एक्स का होल स्क्वायर। कोई समस्या? बस अब अंदर मल्टीप्लाई करके सिंप्लीफाई कर लेना। तो ये जैसे क्या हो गया, साइन एक्स कॉस एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स माइनस कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन एक्स कॉस एक्स माइनस साइन एक्स कॉस एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स माइनस कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन एक्स कॉस एक्स ओवर साइन एक्स माइनस कॉस एक्स का होल स्क्वायर। बोलो जी। Yes, sir. तो भाई ये तो इससे गया और ये इससे गया, अब माइनस साइन स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, तो ये साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स ये आएगा कि नहीं? अरे -2 कॉमन ले लेंगे, Yes, sir. अंदर का क्या बना 1 बाई -2 साइन एक्स माइनस कॉस एक्स का
होल स्क्वायर। ये आपका आंसर है। ठीक है, कैसे करेंगे पता है? यस सर। करिए नोट इसको जल्दी से। चलिए बच्चों, दो प्रॉब्लम और देखिए। प्रॉब्लम नंबर 21 एंड 27। यस, ये है साइन एक्स ब्रैकेट में साइन ब्रैकेट में एक्स प्लस ए ओवर कॉस एक्स, इसका हमें डेरिवेटिव निकालना। तो वही डिवीजन रूल लगेगा। डिवीजन रूल में क्या होगा? डिनोमिनेटर का स्क्वायर, डिनोमिनेटर डिफरेंशिएशन ऑफ न्यूमरेटर माइनस न्यूमरेटर डिफरेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर। ठीक है जी। आइए, कॉस एक्स साइन एक्स प्लस ए का क्या हो जाएगा? कॉस एक्स प्लस ए, अरे हाँ या ना? और फिर एक्स प्लस ए का माइनस साइन एक्स प्लस ए। कॉस एक्स का क्या होगा? माइनस साइन एक्स ओवर कॉस एक्स का होल स्क्वायर या कॉस स्क्वायर एक्स, ये एक ही बात होती। तो क्या बन गया? कॉस एक्स प्लस ए, एक्स का 1 ए का 0, बोलो। यस सर। और ये माइनस माइनस प्लस साइन एक्स प्लस ए ओवर कॉस स्क्वायर एक्स। ये कुछ बनता नजर आ रहा है आपको? कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी, कुछ आ रहा ध्यान ट्रिग्नोमेट्री से? कॉस ए माइनस बी का फॉर्मूला बन गया ये। एक्स एक्स कैंसिल, तो कॉस ए ओवर कॉस स्क्वायर एक्स, ये आपका आंसर आ गया। सिंपल। ठीक, इधर आइए। एक्स स्क्वायर कॉस पाई बाई 4 ओवर साइन एक्स। तो बच्चों कॉस पाई बाई 4 तो कॉन्स्टेंट वैल्यू हो गई ना? कॉस 45 डिग्री 1/√2, तो चाहे 1/√2 लिखो चाहे कॉस पाई बाई 4 लिखो, एक ही बात है, वो तो कॉन्स्टेंट है। तो आइए साहब, dy ओवर dx, फिर वही डिनोमिनेटर का स्क्वायर, डिनोमिनेटर डिफरेंशिएशन ऑफ न्यूमरेटर, न्यूमरेटर डिफरेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर। बोलो जी। साइन एक्स, अब इधर आइए, कॉस पाई बाई 4 तो कॉन्स्टेंट है, एक्स स्क्वायर का 2x होगा कि नहीं होगा? बोलो। यस सर। ये तो कांस्टेंट साथ में रहेगा ही। अब एक्स स्क्वायर कॉस पाई बाई 4 और बाई साइन एक्स का कॉस एक्स होगा कि नहीं? ओवर साइन स्क्वायर एक्स। तो यहां हम क्या कॉमन ले सकते हैं? एक्स कॉस पाई बाई 4, तो 2 साइन एक्स माइनस एक्स कॉस एक्स, बोलो जी, ओवर साइन स्क्वायर एक्स। ये आपका आंसर। नहीं? यस सर। क्लियर है? कैसे करना समझ में आ रहा है? यस सर। करिए नोट जल्दी से। चलिए बच्चों, देखिए दो प्रॉब्लम और इसकी देखिए लास्ट में। यस, ये है प्रॉब्लम नंबर 25। एक्स कॉस एक्स, दूसरे ब्रैकेट में है एक्स tan एक्स। तो अगेन वही मैं इसको बाई मान लू। अब बच्चों इसको करने के दो तरीके हैं। एक तरीका तो ये है कि आप पूरे को, दोनों ब्रैकेट को आपस में मल्टीप्लाई करके सिंप्लीफाई कर लो और फिर उसको डिफरेंशिएट करो। एक तरीका ये है कि आप इन दोनों ब्रैकेट को फर्स्ट और सेकंड फंक्शन मान लो, ले सकते हैं। तो आइए, dy ओवर dx फर्स्ट फंक्शन इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड प्लस सेकंड फंक्शन इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट। कोई समस्या बच्चों यहां तक? नहीं। तो आइए, x प्लस कॉस एक्स, अब इसका करेंगे डिफरेंशिएशन। देखिए x का क्या हो जाएगा? 1, tan x का क्या होगा? sec स्क्वायर एक्स, बोलो। x माइनस tan x, अब इसका डिफरेंशिएशन x का 1, cos x का माइनस sin x। चाहो तो अंदर इसको मल्टीप्लाई कर लो, अदरवाइज यहां पे भी छोड़ सकते हैं। थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करना चाहो तो कर लो। क्लियर है? नेक्स्ट 30, अगेन y, फिर वही
dy ओवर dx, डिनोमिनेटर का स्क्वायर, डिनोमिनेटर डिफरेंशिएशन ऑफ न्यूमरेटर, न्यूमरेटर डिफरेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर। आइए इधर साइन की पावर nx, x का 1 होगा माइनस x। देखो इधर बच्चों, ये साइन की पावर nx या साइन x की पावर n एक ही बात है। तो भैया इसका डिफरेंशिएशन पूछ रहा है ये, तो क्या आएगा इसका डिफरेंशिएशन? इसका क्या होगा? n साइन x की पावर n माइनस 1 लिख दूं, n साइन x की पावर n माइनस 1 इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ साइन x भी होगा कि नहीं होगा? कारण देखिए y इक्वल टू साइन x, तो dy ओवर dx हम cos x लेते हैं या नहीं? यस सर। इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ x भी तो होना चाहिए। तो चूंकि x का विद रेस्पेक्ट टू x 1 होता है, इसलिए हम cos छोड़ देते हैं। अब यहीं x की जगह x स्क्वायर हो तो क्या होगा? cos x स्क्वायर इंटू x स्क्वायर का भी तो लेंगे। तो मैंने क्या करा, साइन x की पावर n का n साइन x की पावर n माइनस 1 इंटू फिर साइन x का नहीं करोगे? तो चलिए साहब, साइन n की पावर x, n x साइन x की पावर n माइनस 1, और इसका क्या होगा? cos x। अच्छा ये स्क्वायर था, अरे बोलो। हाँ सर। तो 2nx हो जाएगा कि नहीं होगा? यस सर। दिस ठीक। चलिए अब आइए, इसमें और इसमें साइन x की पावर n माइनस 1 कॉमन ले लेंगे, तो साइन x बचेगा nx। यहां तक कोई समस्या हो तो बताइए। अब साइन x nx cos x, ये क्या बन जाएगा? साइन x की पावर 2n माइनस n प्लस 1, साइन x nx cos x, ये क्या बनेगा? साइन x की पावर n प्लस 1